तो रात के बज चुके हैं 10:02 और मैं आ तो गया था 9 बजे के आसपास, लेकिन कुछ फ़ोन वोन आते रहे, तो अब हम निकले हैं घूमने के लिए। और अब हम और गोलू आए हैं। गोलू बुलबुले बना रहा है। वाह गोलू, तुम कैसे कर लेते हो, बुलबुले बना लेते हो। ये नई आर्ट सीखी इन्होंने, गोलू ने, बुलबुले बनाने की। और इनकी नज़रें इस वक्त खाने पे हैं। खाने पे नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ खाना बन रहा है और ये गोलू मेरे पास आके बैठी हुई है, बुलबुले बना रही है और हम लोग क्षमा के अंदर आके बैठ गए। गोलू डॉगी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7:15। मैं तो सुबह 6 बजे से उठा बैठा हूँ। अभी कुछ खास काम नहीं था मुझे, और नाश्ते में अभी वक्त है क्योंकि शिवा और दुआ अभी सो रहे हैं। आंटी आती हैं 9 बजे तक, तो तब कुछ नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम होता है। तो चलिए छत पे चलते हैं। साफ हवा, एकदम खिली हुई धूप, चारों तरफ प्योरिटी ही प्योरिटी। और मैं ले आया हूँ गोलू को सुबह सुबह उठा के। 11 बजे से पहले तो उठती नहीं है। आज 8:30 बजे मैं इसे उठा के ले आया हूँ छत पर। और गोलू बहुत खुश, मम्मी से इसकी लड़ाई हो गई। सो नहीं रही थी, मम्मी ने डांट दिया। और अब बहुत खुश है। गोलू पुलिस वाले को डंडा मिल गया है सुबह ही सुबह। डंडा फेंक के गोलू पुलिस वाला बहुत खुश। गोलू की बातें चल रही हैं। काले बादल घिरे हुए हैं, शायद आज बारिश हो जाए। काश ये मॉनसून बरस जाए और सब लोग एंजॉय करें। हरियाली और बादल, क्या ही अलग व्यू है। गोलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मम्मी ने डांटा तो पापा छत पे ले आए। एक से बिगड़ती है तो दूसरे से तुरंत बन जाती है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए। और आज का मौसम फिर से वही क्लाउडी। और एक्चुअली अभी 1:50 हुए हैं, बट मैं निकल चुका हूँ। मेरे क्लासेस तो 3 बजे से हैं, बट 1:50 पर ही निकल गया हूँ, क्योंकि इन द मीन टाइम मुझे पहले डेंटिस्ट के पास जाना होगा। क्योंकि ये जो मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, इनमें से एक ब्रेसेस टूट गया है। ये ब्रेसेस टूटते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी ब्रेसेस नहीं लगवाए और उन्हें कभी ये मन है कि भाई ब्रेसेस कभी लगेंगे, हम थोड़ा दांतों की सेटिंग और अच्छी कर लेंगे, तो भाई पहले से बता दूं, आपको डेंटिस्ट के यहाँ फ्रीक्वेंटली जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली से मेरा मतलब मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत अवॉइड करता हूँ। बहुत मेरे नोन डेंटिस्ट हैं और सारी बातें हैं, सब कुछ वो अच्छे से कर देते हैं। फिर भी ऑन एन एवरेज 15 दिन तो मान ही लो, 15 दिन में मुझे जाना ही पड़ता है। कभी कोई ब्रेस टूट जाता है, कभी कोई तार टूट जाता है, तो जाना ही पड़ता है। मतलब डेंटिंग पेंटिंग चलती ही रहती है। डेंटिस्ट का जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ से है दूर, लगभग 20 से 25 मिनट आम तौर पे लग जाते हैं अगर आप बाई कार जा रहे हैं। आज सुबह मैं उठा था 7 बजे, छत पर गया था। पूरे बादल छाए हुए थे, फुल बादल थे, बट अब तो बादल बहुत
कम दिखाई दे रहे हैं, स्कैटर्ड क्लाउड्स, तो बारिश होने की संभावना तो मुझे कम ही लगती है आज। बाकी कुछ भी हो सकता है, नेचर है। और मुझे 10 सेकंड ही हुए हैं ये बात कहते हुए कि बारिश होने की संभावना बहुत कम है। और ये देखिए बूंदें गिरने लगी। मतलब ऊपर वाले की महिमा अपरंपार है भाई, कुछ कह ही नहीं सकता कोई कि कब क्या हो जाए। ये मेरे विंड स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही होंगी, ये बड़ी बड़ी बूंदें आ गई हैं। वो भी ये दिखाना चाहता है कि बेटे तुम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो। लाइफ, नेचर, इनफैक्ट एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। इतनी सख्ती हो गई है, अब लोग ज़्यादा हेलमेट पहनने लगे हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे। पीछे मुझे ये समझ नहीं आता, आगे वाले ने हेलमेट लगा रखा है क्या? पीछे वाले की जान इम्पोर्टेंट नहीं है? अब ये देखिए बुलेट पे जा रहे हैं लेकिन कोई हेलमेट नहीं है। इतने चालान कटते हैं लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं कि सिर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, नारियल की तरह होता है। एक बार टकराया ज़मीन से, ये देखिए रॉन्ग साइड विदाउट हेलमेट, भर कर पब्लिक चलती है। अब आगे वाले ने तो हेलमेट लगा रखा है, जैसे ये सामने स्कूटी पे जा रहे हैं, इन्होंने, आगे वालों ने तो हेलमेट लगा रखा है, लेकिन अब पीछे वाले की जान कीमती नहीं है। सिंपली उनका ये कहना है। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता कि भाई पिलियन राइडर की क्या जान कीमती नहीं होती है। अफसोस कि मैं लेट हो गया डेंटिस्ट के यहाँ, 2:24 हो गए आते आते। 3 बजे से तो मेरी क्लास ही है। और मैंने उनसे पूछा, वो एक पेशेंट ऑलरेडी थे, कोई सीवियर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम वाले पेशेंट थे। तो मैंने पूछा कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा? बोले हाँ 1 घंटा भी लग सकता है। अब 1 घंटा मेरे पास नहीं था कि मैं वहाँ बैठूँ और इंतज़ार करूँ, क्योंकि फिर मेरा क्लास छूट जाता। तो फिर फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए। मुझे वापस जाना पड़ेगा और ये बहुत दर्द कर रहा है। यहाँ पर ये तार निकल आया है ब्रेसेस का, तो ये मेरे बहुत दर्द कर रहा है और वापस जाना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि आज सैटरडे है, तो मतलब कल संडे को तो मिलेंगे नहीं डेंटिस्ट, तो सैटरडे संडे 2 दिन अब ये झेलना है। और मंडे को फाइनली शायद ये ठीक हो पाए।